We hope we pray for better days. बच्चों, पिछली क्लास में हमने रिंग थ्योरी से रिलेटेड कुछ डेफिनेशन डिस्कस की थी। उसी में हमारी जो नेक्स्ट डेफिनेशन है वो आपकी है गॉसियन इंटीजर। ए गॉसियन इंटीजर इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी जो गॉसियन इंटीजर होता है आपके पास वो क्या होता है, आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर हमें पता किस टाइप का होता है, ए प्लस आयोटा बी। और ए और बी किस में बिलोंग करते हैं, आपके जेड में। जेड क्या है आपके पास, सेट ऑफ इंटीजर। वी डिनोट द सेट ऑफ ऑल गॉसियन इंटीजर, यानी जो हमारे ये गॉसियन इंटीजर है इसकी नोटेशन जो आपकी है, यानी सभी जगह इसको ऐसे डिनोट करते हैं, जेड आई यानी स्क्वायर ब्रैकेट और जेड आई यानी करली ब्रैकेट। ये इसकी हमारे पास है नोटेशन। जो हमारे पास एग्जाम्पल के थ्रू, जैसे कि जो हमारे पास गॉसियन इंटीजर है उसको रिंग प्रूव करना है अंडर द ऑर्डिनरी ऑपरेशन। जो आपके ऑपरेशन होते हैं एडिशन और मल्टीप्लीकेशन, उन सब दोनों ऑपरेशन के अंडर हमें अपने गॉसियन इंटीजर को रिंग प्रूव करना है। और कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, हमें पता है कि जो गॉसियन इंटीजर के अंदर जो नंबर लाइज करेंगे वो आपके किस टाइप के होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। इज इट एन इंटीग्रल डोमेन, इंटीग्रल डोमेन भी प्रूव करके दिखाएंगे और इज इट फील्ड, और उसके फील्ड भी प्रूव करेंगे, यानी ये इंटीग्रल डोमेन है या नहीं है, फील्ड है या नहीं है। हम जानते हैं कि जैसे कि अपने पास जो गॉसियन इंटीजर है उसकी जो सिंबॉलिक फॉर्म आती है वो क्या आती है, जेड आई, और इसका एलिमेंट डिनोट होता है ए प्लस आयोटा बी। ए और बी आपके बिलोंग करेंगे सेट ऑफ इंटीजर में। जैसे कि हम दो एलिमेंट लेते हैं, ए प्लस आयोटा बी, सी प्लस आयोटा बी, किस में बिलोंग करते हैं, जेड आई में। ए बी सी और डी एलिमेंट जो है वो किस में बिलोंग करेंगे, जेड में। और जेड आपके पास क्या है, सेट ऑफ इंटीजर। दो कॉम्प्लेक्स नंबर की हम मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे अगर ऐड करते हैं तो a प्लस आयोटा बी प्लस में c प्लस आयोटा डी। रियल रियल में ऐड होता है और इमेजिनरी इमेजिनरी में ऐड होता है। तो a प्लस सी प्लस आयोटा b प्लस सी, a प्लस सी b प्लस डी। a और c किस में बिलोंग करते थे, z में, तो a प्लस सी भी हमारे पास किस में बिलोंग करेंगे, z में। एज इट इज b और d किस में थे अपने पास, z में, तो b प्लस d भी किस में बिलोंग करेगा, z में। विच इम्प्लाई a प्लस आयोटा b प्लस c प्लस आयोटा d बिलोंग टू जेड आई, यानी जो जेड आई है वो आपके पास क्या होगा, अंडर द बाइनरी ऑपरेशन एडिशन इज क्लोज। अगर आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लाई करते हैं, a प्लस आयोटा बी सी इंटू में c प्लस आयोटा डी, तो मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट a की c से करेंगे a c, a की आयोटा d से करेंगे तो आयोटा a d, आयोटा b की c से करोगे तो आयोटा b c, और आयोटा b की आयोटा d से करेंगे तो आयोटा स्क्वायर बी डी, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1। तो अपने पास हो गया ए सी माइनस बी डी, ये रियल पार्ट है, प्लस आयोटा ए डी प्लस बी सी, ये अपना इमेजिनरी पार्ट है। ए बी सी डी किस में बिलोंग करते थे, सेट ऑफ इंटीजर में। ए सी माइनस बी डी और बी सी प्लस ए डी भी किस में बिलोंग करेंगे, जेड में, यानी सेट ऑफ इंटीजर में। विच इम्प्लाई ए सी माइनस बी डी प्लस आयोटा बी सी प्लस ए डी बिलोंग्स टू जेड आई, यानी गॉसियन इंटीजर। a प्लस आयोटा बी, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं c प्लस आयोटा डी, किस में बिलोंग करते हैं अपने पास, जेड आई में। यानी जो जेड आई है वो हमारे पास क्लोज है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, और अबव हमने प्रूव किया था कि जो जेड आई है वो हमारे पास क्लोज है विद रिस्पेक्ट टू द बाइनरी ऑपरेशन एडिशन, यानी एडिशन और मल्टीप्लीकेशन के थ्रू हमने जो हमारा गॉसियन इंटीजर है उसको हमने क्या प्रूव कर दिया, क्लोज। इसके बाद रिंग थ्योरी के लिए जैसे हमारे पास प्रॉपर्टी थी कि
5 तो आपके पास अंडर द बाइनरी ऑपरेशन एडिशन के लिए, और आपके पास जो 2 थी वो मल्टीप्लीकेशन की प्रॉपर्टी थी, और 1 जो आपकी प्रॉपर्टी थी वो थी आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। यानी अगर ये 8 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हैं तो हम क्या कहते थे, जो भी हमारा गिवन सेट है वो हमारा रिंग है। तो उन प्रॉपर्टी के लिए सिंस द एलिमेंट ऑफ जेड आई आर कॉम्प्लेक्स नंबर, जो जेड आई होता है उसमें किस टाइप के नंबर होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। वी नो दैट एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम ऐड करते हैं और मल्टीप्लीकेशन करते हैं, आर बोथ एसोसिएट एज वेल एज कम्यूटेटिव कंपोजिशन। यानी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जब आप लोग ऐड करोगे तो उसमें जो आपकी प्रॉपर्टी होती है एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव, ये ट्रू होती हैं इन द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। फर्दर इन द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लीकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। यानी दो कॉम्प्लेक्स जो हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अपना प्रूव करते हैं अंडर द ऑपरेशन एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन, वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए अपने पास ट्रू होती है। अगेन नेक्स्ट जो हमारी प्रॉपर्टी है एडिशन में, जैसे मल्टीप्लीकेशन के लिए हमने एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव लॉ प्रूव कर दिए, एज इट इज हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी हमारा जो एडिशन और मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन होता है कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए ट्रू होता है। नेक्स्ट एडिशन में जो आपका आइडेंटिटी एलिमेंट होता है उसके लिए अगर हमारे पास a प्लस आयोटा b किसमें बिलोंग करता है, जेड आई में, तो हमारे पास एडिशन में जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता था वो क्या होता था, जीरो। जीरो किस में बिलोंग करता है, जेड में, सेट ऑफ इंटीजर में। तो जीरो अगर सेट ऑफ इंटीजर में बिलोंग करता है तो जेड आई में जो एलिमेंट बिलोंग करेगा वो किस टाइप का होगा, जीरो प्लस आयोटा जीरो। जीरो प्लस आयोटा जीरो प्लस ए प्लस आयोटा बी, रियल को रियल में ऐड करेंगे, जीरो प्लस ए, इमेजनरी को इमेजनरी में ऐड करेंगे, प्लस आयोटा जीरो प्लस बी। जीरो प्लस ए किसके इक्वल आएगा, आपके पास ए के इक्वल आएगा। जीरो प्लस बी किसके इक्वल आएगा, आपके पास आयोटा बी के इक्वल आएगा। यानी ए प्लस आयोटा बी एडिशन में अगर आइडेंटिटी एलिमेंट करते हैं तो इट सेल्फ आना चाहिए, हमारा इट सेल्फ आ गया। देयरफॉर जीरो प्लस आयोटा जीरो इज द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ जेड आई। नेक्स्ट अपने पास होता था इनवर्स एलिमेंट। लेट ए प्लस आयोटा बी किस में बिलोंग करता है, अपने पास जेड आई में। ए और बी किसके एलिमेंट है, जेड के, यानी सेट ऑफ इंटीजर के। अगर ए और बी जेड में बिलोंग करते हैं तो माइनस ए और माइनस बी भी किस में बिलोंग करेगा, जेड में, सेट ऑफ इंटीजर में। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस ए प्लस आयोटा माइनस बी किस में बिलोंग करेगा, अपने पास जेड आई में, यानी गॉसियन इंटीजर में। अगर आइडेंटिटी इनवर्स आपको प्रूव करना है तो a प्लस आयोटा बी प्लस माइनस ए माइनस आयोटा बी दोनों को ऐड करते हैं। रियल में रियल को ऐड किया, a प्लस माइनस ए प्लस आयोटा b माइनस बी, यानी जीरो प्लस आयोटा जीरो। आइडेंटिटी आ गई अपने पास, यानी माइनस ए प्लस आयोटा माइनस बी हमारे पास क्या है, एडिटिव इनवर्स ऑफ a प्लस आयोटा बी। सिंस 1 प्लस आयोटा जीरो किस में बिलोंग करेगा, जेड आई में। फॉर एनी ए प्लस आयोटा बी बिलोंग्स टू जेड आई। एक एलिमेंट अगर ए प्लस आयोटा बी किस में बिलोंग करे, अपने पास जेड आई में, तो 1 प्लस आयोटा जीरो भी क्या है, अपने पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। कॉम्प्लेक्स नंबर है तो किस में बिलोंग करेगा, जेड आई में। और 1 प्लस आयोटा जीरो और a प्लस आयोटा बी दोनों की अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो चेक कर सकते हैं वापिस क्या आएगा, a प्लस आयोटा बी। देयरफॉर 1 प्लस आयोटा जीरो इज द यूनिटी एलिमेंट ऑफ जेड आई। देयरफॉर जेड आई इज ए कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी। यानी जो जेड आई है वो हमारे पास कम्यूटेटिव रिंग प्रूव हो गया विद यूनिटी। सभी कंडीशन हमने प्रूव कर दी। जो कम्यूटेटिव 8 कंडीशन थी अपने पास, 8 कौन सी थी, रिंग की, उसके साथ हमने कम्यूटेटिव रिंग और विद यूनिटी की कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर दिया। यानी हमारा जो गॉसियन इंटीजर का जो सेट है, यानी जो जेड था, वो हमारे पास क्या होगा, कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी। नेक्स्ट
उसी में जो आपका पॉइंट था वो आपके पास था इंटीग्रल डोमेन और फील्ड की कंडीशन को चेक करना। किसके लिए? गॉसियन इंटीजर के लिए। वी नो दैट प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर, इंटीग्रल डोमेन में आपके पास एक पॉइंट था, उसमें इंटीग्रल डोमेन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर हम दो नॉन जीरो एलिमेंट की प्रोडक्ट करें तो वो हमारे पास जीरो नहीं आना चाहिए। अगर हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर है, अगर आप उनकी मल्टीप्लीकेशन करते हो तो वो इक्वल टू कभी जीरो नहीं आएगा। देयरफॉर x एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, नॉट इक्वल टू जीरो। y भी आपके पास क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर है, नॉट इक्वल टू जीरो। किस में बिलोंग करते हैं? ZI में। अगर हम ZI में दो नंबर की कॉम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लीकेशन करेंगे, यानी दो गॉसियन इंटीजर की मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो मल्टीप्लीकेशन भी नॉट इक्वल टू जीरो आएगी। ये हम पीछे मल्टीप्लीकेशन अंडर द क्लोज प्रॉपर्टी में डिस्कस कर चुके हैं। देयरफॉर ZI हैज नो जीरो डिवाइजर, हेंस ZI इज एन इंटीग्रल डोमेन। इंटीग्रल डोमेन भी प्रूव होगी। नेक्स्ट जो डेफिनेशन थी वो आपके पास है फील्ड की, यानी फील्ड में रिंग थ्योरी से एक्स्ट्रा डेफिनेशन थी। कौन सी थी? एक तो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लीकेशन आइडेंटिटी, और मल्टीप्लीकेशन आइडेंटिटी प्रूव फील्ड के लिए 11 कंडीशन होती थी। तो बाकी तो आप पीछे प्रूव कर चुके हैं। तो हम चेक करते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर में जो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स है वो सेटिस्फाई है या नहीं है। जैसे हमारे पास एक नंबर है 3 + i/4, अगर इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स निकालना है तो कैसे निकालते थे? 1/3 + i/4। इसका हम अबव और बिलो इसके रेसिप्रोकल से क्या करते थे? मल्टीप्लाई। जैसे 3 + i/4 है, सॉरी कंजुगेट से 3 - i/4 अबव, 3 - i/4 बिलो। 3 - i/4 और बिलो क्या बन गया आपका? a + b, a - b आइडेंटिटी, a² - b²। 3 - i/4 और नीचे आपका पास आ गया 25। 3/25 प्लस आयोटा -4/25, ये आपका ZI में बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि ZI में जो एलिमेंट थे वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में थे और जो रियल और इमेजिनरी पार्ट था वो किस में बिलोंग करते थे? सेट ऑफ इंटीजर में। लेकिन 3/25 है वो आपका सेट ऑफ इंटीजर में नहीं है, क्योंकि ये आपके पास क्या है? रैशनल नंबर। देयरफॉर ZI इज नॉट ए फील्ड, यानी जो गॉसियन इंटीजर है वो आपके पास फील्ड नहीं है। कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी है, इंटीग्रल डोमेन भी है, लेकिन जो ZI है वो आपके पास फील्ड नहीं है। ये हमारा जो न्यूमेरिकल था, जो सेट ऑफ इंटीजर के अंडर हमने गॉसियन इंटीजर को प्रूव किया था, सॉरी जो डिस्कस किया था, वो हमारा ये क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट होता है। इसे नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे।